आज हमारे पास है डीसी मोटर। डीसी मोटर को दूसरा नाम हम क्या देते हैं? इलेक्ट्रिकल मोटर। क्या नाम देते हो? इलेक्ट्रिकल मोटर। डीसी मोटर हमारे पास एक आला है, एक डिवाइस है कि जो कन्वर्ट कर लेता है किसको? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी। डीसी मोटर हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा आला है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। डीसी मोटर जिस काम के लिए बनाते हैं उसको डायरेक्ट करंट के साथ कनेक्ट करते हैं, डीसी करंट के साथ कनेक्ट करते हैं। अब मिसाल करें, जिस पर्पस के लिए हम हासिल करते हैं जो मकसद, वो मकसद क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो डीसी मोटर को किसके साथ टच करेंगे? डायरेक्ट। और ये डीसी मोटर जो काम करता है ये किसके प्रिंसिपल के थ्रू काम करेंगे? करंट कैरी वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड, करंट वायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे और वो टार्क को एक्सपीरियंस करेंगे। इसके थ्रू से हमारे पास क्या काम करेगा? डीसी मोटर। इसके थ्रू से क्या काम करेगा? डीसी मोटर। डीसी मोटर बहुत से चीजों में पाए जाते हैं, जैसा कि सीडी प्लेयर, ऑटोमोबाइल वगैरह वगैरह। इन्हीं चीजों में हमारे पास क्या पाए जाते हैं? एयर कंडीशन होता है। डीसी मोटर कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल। डीसी मोटर जिस चीज से बनाते हैं वो कॉइल किसका होता है? रेक्टेंगुलर कॉइल होता है। रेक्टेंगुलर कॉइल होता है और उसके अंदर करंट की पास होती है। तो डीसी मोटर जिस चीज से बनाते हैं वो कॉइल कौन सा होगा? रेक्टेंगुलर कॉइल। इसका जो कॉइल होता है वो माउंटेड होता है। माउंटेड का मतलब ज्यादा मरोड़ा हुआ होता है और इसके बीच में एक स्पेंडल होता है। वो स्पेंडल का काम क्या होता है कि वो उस कॉइल को रोटेट करवाती है पर पैरामैग्नेट के पोलों के दरमियान। पैरामैग्नेट ये है, ये एक मैग्नेट है, ये दूसरा मैग्नेट है। ये स्पेंडल का काम है कि इन दो मैग्नेट के दरमियान इसको क्या करें? रोटेशन करवाएं। इसका जो कॉइल होता है वो बना हुआ होता है सॉफ्ट कार्बन से। किससे बना होता है? सॉफ्ट कार्बन। और सॉफ्ट कार्बन के ज्यादा टर्म्स होते हैं, ज्यादा मरोड़ा हुआ होता है और वो उसको क्या बना लेता है? ज्यादा पावरफुल बना लेता है। वो उसको क्या बना लेता है? ज्यादा पावरफुल बना लेता है। उसका जो कॉइल होता है, कॉइल जब मिलाएंगे बहुत साथ, उसको क्या कहेंगे? कोर। उन कोर्स को मिला के क्या कहेंगे? इमर्जन। क्या कहेंगे? इमर्जन। अब उसका डायग्राम ये है, मैग्नेट का साउथ पोल और मैग्नेट का नॉर्थ पोल। जब दो मैग्नेट को हम रेक्टेंगुलर शेप पहनेंगे तो इसको क्या कहेंगे? पैरामैग्नेट। क्या कहेंगे? पैरामैग्नेट। अब मिसाल करें कि इसके ये शेप मैंने पूरी लाइन से ड्रा किया, इसका मतलब है कि ये रिड हाफ है। क्या है? रिड हाफ। रिड हाफ का मतलब क्या है कि इसका जो कलर है हमने रिड से शो किया। रिड से शो करने का मकसद क्या है कि हम डिफरेंशिएट कर सकें। और यहाँ मैंने डॉट डॉट शो किया, इसका मतलब ये ग्रीन हाफ है। ग्रीन हाफ का मतलब क्या है कि ये शेप मैंने ग्रीन से शो किया ताकि मुझे डिफरेंशिएट हो जाए। और कल वाली कहानी देखो, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। तो ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया, मैग्नेटिक फील्ड। और ये मेरे पास मैग्नेट। अब देखो यहाँ से मेरे पास करंट ऐसे जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो मतलब उस साइड की भी मैक्सिमम फोर्स। यहाँ से करंट ऐसे आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है, मैक्सिमम फोर्स। जब जो पड़ा है यहाँ से करंट नीचे आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, दोबारा मैक्सिमम। और यहाँ से करंट ऐसे जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे आ रही है, यहाँ पे भी मिनिमम। और यहाँ पे हमने क्या रखा है? सेपरेट रिंग रखा है। सेपरेट रिंग का काम क्या होता है कि ये पॉजिटिव को अलग ले और नेगेटिव को अलग ले। अब मिसाल लें, पहला करंट ऐसे पास होगी तो ये रिड हाफ ऐसे होगा, रिड हाफ ऐसे होगा, इसका मतलब ये ऐसे रोटेट करेगा। फिर करंट आगे उसमें पास होगा तो ये इस तरह शेप करेगा। क्या करेगा? ये ग्रीन हाफ उसके साउथ पोल के सामने। मिसाल लें, पहले करंट ऐसे आती थी, ये ऐसे होगा। अब करंट इस पोल में, इस साइड में पास हुई तो ये उसकी सामने जाएगा, ऐसे रोटेट होगा। तो उसका मतलब क्या हुआ कि रेक्टेंगुलर कॉइल दो पैरामैग्नेट के दरमियान हमने रखा तो प्रीफॉर्म कर लेता है तार। इस तार की वजह से हम क्या बना लेते हैं? डीसी मोटर। तो इससे मैंने कंसीडर किया कि एक मोटर मैंने ले लिया जो इनिशियली पॉजिटिव क्लॉकवाइज स्टार्ट कर लेता था, मतलब पॉजिटिव स्टार्ट कर लेता था, क्लॉकवाइज स्टार्ट कर लेता था, फ्लो इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में। When the green half is in front of south pole, जब ऑटोमेटिकली करंट पास हो रही है तो ये ऑटोमेटिकली करंट पास हो रही है तो ये उसकी साइड पे आएगा तो ये ग्रीन हाफ उस साउथ के पोल के सामने जाएगा। पहले ये उसके सामने आता था, अब वो उसके सामने जाएगा। तो हम कहेंगे कि क्या होता है? हमारे पास स्टार हो रहा है।
it will still experience on upward force. The direction of torque will be reversed. ये एक upward force लगाएगी magnetic force, तो हमारे पास इसकी डायरेक्शन क्या होगी? Then the coil would perform torque and to and fro motion. आखिरकार डीसी मोटर का जो कॉइल होता है वो अपवर्ड एक डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और रिवर्स फोर्स की वजह से वो क्या करेगा? टू एंड फ्रो मोशन।